हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। देखिए, आज हम आपको फर्स्ट फ्लैश का जो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसके आंसर आपको कराएंगे। तो देखिए, आंसर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड या वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है द हाउस वाज located on the top of a low hill. It was the only house in the entire valley, from where one could see all the things in the field. दूसरा क्वेश्चन हमारा है, why do you think it is called the house and not a house? तुम्हारे विचार में इसे आ हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है, देयर वाज नो अदर हाउस इन द होल वैली, द ऑथर कॉल्ड इट द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वाज द ओनली हाउस इन द वैली। यानी क्योंकि संपूर्ण घाटी में और कोई मकान नहीं था, इसलिए लेखक ने उसे द हाउस कहा है। अगर और मकान होते तो उसको आ हाउस कहा जाता। नेक्स्ट देखिए, नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, इज लेंचो श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, गिव वन रीज़न फॉर योर आंसर। प्रिय, अब सचमुच वर्षा होगी और हमें पानी मिलेगा, क्या लेंचो को विश्वास था कि वर्षा होगी? अपने उत्तर के लिए एक कारण दीजिए। तो आंसर देखिए इसका, यस लेंचो वाज श्योर दैट इट वाज गोइंग टू रेन, ही न्यू दैट it rained at that time of the year. It was cloudy. He had been looking at the clouds since morning. The rain was expected. हाँ, लेंचो का विश्वास था कि वर्षा होगी। वह जानता था कि वर्ष में उसी समय वर्षा होती है। आकाश में बादल थे। वह प्रातःकाल से आकाश की ओर देख रहा था। वर्षा होने की आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स, वाई डज ही कॉल देम सो। यानी लेंचो ने किन वस्तुओं को नए सिक्के कहा है, वह उन्हें ऐसा क्यों कहा। तो लेंचो कॉल्स रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई न्यू कॉइन्स, ही कॉल्ड बिग ड्रॉप्स 10 सेंट पीसा एंड लिटिल वंस 5। These raindrops promised rich harvest which meant for money. यानी लेंचो ने आकाश में गिरने वाली वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा है। वह बड़ी बूंदों को 10 सेंट तथा छोटी बूंदों को 5 सेंट का सिक्का कहा है। वर्षा की बूंदें अच्छी फसल का आशा प्रदान करती हैं और इसका अर्थ है कि अधिक पैसा प्राप्त होगा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द स्टॉर्म। यानी तूफ़ान जो आया था ओलों का, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इट हेल्ड फॉर एन आवर द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली बिकेम वाइट। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड कॉर्न कम्प्लीटली, नॉट अ लीफ वाज लेफ्ट ऑन द ट्री, द फ्लावर ऑन द प्लांट्स वर गॉन। 1 घंटे तक ओले पड़े। बाग, पर्वत, ढलान, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी सफ़ेद हो गई। तूफ़ान ने फसल और अनाज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। पौधों से फूल भी समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो हैड ओनली होप, व्हाट वाज इट। लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। तो आंसर है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही हैड ओनली वन होप, इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। हिज बिलीफ वाज दैट ही सीज एवरीथिंग एंड दैट ही डज नॉट लेट एनीबडी डाई ऑफ हंगर। ईश्वर में लेंचो की दृढ़ आस्था थी। उसकी केवल एक आशा थी, वह आशा ईश्वर से सहायता प्राप्त होने की थी। उसका विश्वास था कि ईश्वर हर चीज़ देखता है और वह किसी को भूखा नहीं मरने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। तो लेंचो को जब पत्र मिला
तो वह अप्रसन्न क्यों हो गया? आंसर देखिए इसका, लेंचो रिसीव द लेटर नेक्स्ट संडे, ही वॉज एंग्री टू फाइंड ओनली 70 pesos इन द एनवॉल्व इंस्टेड ऑफ 100। यानी अगले दिन जब लेंचो को पत्र मिला तो अप्रसन्न हुआ क्योंकि उसमें 70 पैसे थे, यानी 100 के बजाय, तो इसलिए उसने वह गुस्सा हो गया। अब देखिए इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, लेंचो वाज अ फार्मर, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वंस हिज कॉर्न वाज राइप he needed some rain, he started raining. Lencho became very happy, but soon he turned into hailstorm. His entire crop was destroyed, he was ruined. There was no one to help him. He had firm faith in God, for his only one hope was the help from God. He wanted God to come to his rescue, so he ordered to seek help from God. He wrote a letter to God. Postmaster cleared the mail. He was the letter addressed to God. He was surprised. He laughed very much throughout the over career. He had never seen that address. He gave that letter to the postmaster. He also laughed heartily to see the address. Soon he became serious. He wished that he had the faith of man who wrote that letter. Then he thought to content the writer faith in God. He collected his employees and friend. He contributed a part of salary. Thus he raised 70 pesos. Then he sent Lencho the envelope containing money and letter as a signature of God. Thus the purpose of the letter was fulfilled. लेंचो एक किसान था, वह बहुत परिश्रमी था। एक बार उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है, वर्षा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वर्षा के साथ कुछ ओले पड़ते हैं। लेंचो पहले वर्षा देखकर खुश हुआ, लेकिन शीघ्र ही वो वर्षा ओलों में बदल गई। पूरी फसल उसकी नष्ट हो गई थी, वह बर्बाद हो गया था। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसने ईश्वर में बहुत विश्वास था, इसलिए उसने एकमात्र आशा उसकी थी कि भगवान उसकी सहायता करें। इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। डाकिया ने जब पत्र को छांट करके देखा कि ईश्वर का पत्र है तो उसे आश्चर्य हुआ। वह बहुत हंसा और वह अपने सेवा काल में पहली बार इस पत्र को देखा था, यानी ईश्वर को आज तक किसी ने पत्र लिखा नहीं था। पोस्ट मास्टर के पास गया, उसने देखा तो वो भी हंसा। शीघ्र वो गंभीर हो गया जब उसको उन्होंने खोल कर देखा। उसकी इच्छा था कि उस पत्र को आदमी में का कितना विश्वास है। उसने उस पत्र को लिखा। पत्र लिखने वाले की आस्था ईश्वर में बनी रहे, इस हेतु उसने विचार किया और अपने कर्मचारियों और मित्रों को धन संग्रह किया और अपने वेतन का भी एक कुछ हिस्सा दिया और 70 पैसे इकट्ठे हुए। उसने वो लिफाफे में रख दिए और ईश्वर के हस्ताक्षर वाला पत्र उसे भेज दिया। अब देखिए सेकंड हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का चरित्र चित्र दीजिए। तो इसी में देखिए हमारा पहला इसमें पॉइंट है इंट्रोडक्शन। लेंचो वाज अ सिंपल माइंडेड फार्मर, ही वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फर्म फेथ इन गॉड, हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन्स, देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट God would not let them die of hunger and starvation. Next point is his letter to God. So he wrote a letter to God requesting him to send him 100 pesos. He was not the least surprised when he received an envelope containing money. He never came to his mind that some generous and might have sent him the money in the name of God. In his simple faith, he believed that he had received the money direct from God. Conclusion: to see the great devotion of this man, the postmaster was also surprised. देखिए अब इसमें हम जो हिंदी बता रहे हैं इसकी, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। लेंचो सरल प्रकृति का कृषक था, वह संपूर्ण घाटी में केवल उसका घर एकमात्र था। अब दूसरा है
उसका ईश्वर में अटूट विश्वास। ओलावृष्टि से उसकी फसल पूरी रूप से नष्ट हो गई थी। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, परंतु लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। उसका विश्वास था कि भगवान उन्हें भूखा तथा भुखमरी का शिकार नहीं होने देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें है उसका भगवान के नाम पत्र। अतः उसने भगवान को पत्र लिखा, उससे प्रार्थना की कि उसके पास 100 रुपये भेजने की कृपा करें। जब उसने धन रखा, वह लिफाफा मिला तो उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह अपने मस्तिष्क में यह सोच कर आया था कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे, और उस पोस्ट मास्टर ने उसके विश्वास के लिए केवल भगवान के साइन कर दिए और उसके पास पैसा भेज दिया। अपने सरल विश्वास में उस विचार था कि वह धन सीधे भगवान से प्राप्त हुआ है। लेंचो डिस्कस द कंक्लूजन। लेंचो के इस अगाध विश्वास को देख करके पोस्ट मास्टर भी भावविह्वल हो गया था। अब इसके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर हमने करा दिए हैं, और ये इसके कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन और हैं।